क्या होता है जब एक बेटी को अपना असली परिवार पता चलता है? कभी सोचा है अगर आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हो और वो झूठ अचानक सामने आ जाए तो क्या होगा? यही वो पल है जब दिव्यम को आखिरकार पता चलता है कि लड्डू वही लड़की जिसकी वह देखभाल कर रहा था उसकी अपनी बेटी है। ये राज खुलने के बाद घर में एक तूफान मच जाता है, जहां एक तरफ राधिका को अपवित्र कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सुजाता उसे घर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या राधिका इतनी आसानी से हार मानेगी? क्या सच की जीत होगी? क्या आप राधिका और लड्डू के लिए मुश्किलें खत्म होने वाली हैं? जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अब जैसे ही दिव्यम अस्पताल से भर्ती करके घर चला आता है, घर पर तैयारी चल रही होती है। सब चीजें एकदम परफेक्ट। पूजा की थाली सजाई जाने जा, रंगोली और पुष्पों से घर सजाया जा रहा है, क्योंकि दिव्यम घर वापसी एक बड़ा उत्साह से कम नहीं है। पर इसमें खुशहाल बरसात के इस आलम में अचानक एक आंधी आएगी है। सुजाता का क्रोध। वह पूजा की थाली जोर से फेंकती है और घर की सभी सजावट को नष्ट कर देती। क्या यह गुस्सा केवल एक छोटी सी बात पर था या इसके पीछे कुछ और है? क्या सुजाता का गुस्सा घर में कुछ बड़ा बवंडर लाने वाला है? अब घर में सभी लोग सवाल उठाने लगते हैं। दिव्यम की दादी भी गुस्से में आकर कहती हैं, इतनी सी बात पर इतना बड़ा ड्रामा? वह राधिका से कहती है, तुम दिव्यम को उसके कमरे में ले जाओ। क्या ये गुस्सा और दबाव राधिका और दिव्यम की रिश्ते को खत्म करने वाला है? राधिका को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? बट हियर कम्स द रियल ब्लास्ट। दिव्यम की दादी लड्डू से बोलती है, तेरी मम्मी भाग गई है, वो वापस नहीं आएगी। लड्डू, जो अभी भी बच्ची है, अपनी मासूमियत में बोलती है, नहीं, मेरी मम्मी जरूर आएंगी। यहाँ पर एक बच्ची का अपने माता पिता पर विश्वास देखकर आपके दिल में क्या होगा? इस मासूमियत में छुपा दर्द क्या आपको भी छूता है? जैसे ही राधिका लड्डू को घर लाकर आती है, एक बार फिर से सबके होश उड़ जाते हैं। घर के हर कोने में हलचल मच जाती है और सभी को सच्चाई का पता चलता है। अब सुजाता अपने आखिरी दांव खेलती है। वो डर के मारे कहती है, रागिनी, देखो तो सही, राधिका के साथ लड्डू का आना कुछ बड़ा साबित कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शी सेज दिस टू। राधिका तो चली जाएगी, लेकिन अब लड्डू आ गई है तो राधिका कहीं नहीं जाएगी। क्या यह सुजाता की हार की ओर इशारा करता है या वह आखिरी कोशिश कर रही है? और जब लड्डू के स्कूल जाने का समय आता है तो सभी को पता चलता है कि अब लड्डू के पापा भी स्कूल जाएंगे। वे वही पापा हैं जिन्होंने कभी भी नहीं आए थे, लेकिन अब लड्डू के लिए वे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जरूर आएंगे। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एक बच्ची का जीवन बदलने वाला है? क्या यह वह मोड़ है जहां लड्डू के लिए एक नया भविष्य बन रहा है? अब जब सभी लोग लड्डू के बारे में बात करते हैं और राधिका पर सवाल उठाते हैं, सुजाता एक बार फिर से अपना आरोप लगाती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर लड्डू कहाँ से आई है? यहाँ राधिका का जवाब आपको चौंका देगा। वह शांत होकर कहती, रुक जाइए मांझी, ये हमारी और दिव्यम जी की बेटी है, बंसल्स का खून है। ये जवाब सुनकर सुजाता की हालत क्या होने वाली है? क्या वह सच को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी? और अंत में, क्या दिव्यम और लड्डू का मिलन एक नई शुरुआत का संकेत है? क्या आप भी इस भावुक पल में शामिल होना चाहेंगे जहां एक पिता को उसकी बेटी मिलती है? क्या आपको लगता है कि अब सुजाता के पास कोई रास्ता नहीं बचा? अगर आपको भी खुश है कि दिव्यम को अंततः अपनी बेटी मिल रही, तो हमें नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और यदि आप इतने ही और अपडेट्स पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये कहानी एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और अडिग विश्वास की है। वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सुजाता अब अपना हक छोड़ देगी? हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस कहानी के अगले हिस्से में बहुत कुछ खास होने वाला है।